अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सबको ईमान के हालत में बरकरार रखे, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे। शिर्क व बिदअत के रस्मों से हमें हमारे ख़ानदानों को अल्लाह हिफाजत करे। हर तरह के बलाओं से, मुसीबतों से, आफ़तों से हमारे औलाद को, नस्लों को और उसके बाद दीन के जगहों को, दीन के खानखाहों को, मदारिसों को, मसाजिदों को, मराकिज़ों को अल्लाह हिफाजत करे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे एक साथी यूट्यूब में कमेंट करे हैं। एक हमारे साथी कमेंट करे हैं कि हमारे घरों में दरगाहों को जाते थे और छोड़ने से कुछ होता। मैं एक ही समझाता हूँ, अगर छोड़ने से कुछ होने वाले हैं, होने वाला है तो आज तक कोई भी ज़िंदगी में कोई भी नहीं बच सकता। हमारे जो पुराने सब दूसरे लोगों को मानते थे। जब अल्लाह हमारे को ईमान की तौफ़ीक़ दिया, ईमान पर चलने की तौफ़ीक़ दिया, तो अल्लाह का शुक्र है हम उन सब चीज़ों को छोड़ दिए हैं। हमारा जान का लेना देने वाला सिर्फ अल्लाह है। जब उन्हें पैदा किया तो मौत भी इसी के हाथ में आती है। मैं समझाना चाहता हूँ, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को समझाते हैं, सूरह लुक़मान के अंदर ये आयत है, सबसे बड़ा जुल्म शिर्क करना। शिर्क करते हुए भी अल्लाह ताला सहकर जाता है। ये इम्तिहान की जगह है। एक बात याद रखो, तुम्हारे सर के ऊपर ने गर्दन के ऊपर चाकू रखे, अल्लाह दुआ है, मर भी जाओ लेकिन अल्लाह के रास्ते को ना छोड़ो। 60 साल 70 साल या 100 साल की ज़िंदगी है, इसके अंदर हमें ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे को दरगाह को मानना, पुट्टियाँ को मानना, इसे दूध डालो, उसे क्या की दो, इसे क्या की दो, ये सब चीज़ें इस्लाम के अंदर हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को जब भी किसी चीज़ का हुक्म फरमाते तो उन्होंने क्या करते थे, पूरी तरह से उसके ऊपर चलते थे। आज हमें उसी नबी की बात है, उसी अल्लाह की बात है, उन्हीं का रास्ता है। हमें वो सब मानने के बाद भी इसके अंदर ये होता वो होता, क्या भी नहीं होता। जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहता किसी से कुछ नहीं होता। मोहम्मद से क्या है, दरगाह में क्या है, क्या है क्या उसमें। एक अल्लाह वाला चल गया दुनिया से छोड़कर, एक अल्लाह वाला दुनिया से छोड़कर चल गया, तो रहता क्या उसके पास। अल्लाह वाला है, तुम्हें भी मानना है, मैं भी मानना है। अब दरगाह को जाना कहीं को है, तुम्हारे मन्नतों को पूरा करने वाला कौन है, अल्लाह है। जब अल्लाह पूरा करता है किसी और जगह, जब वो खुद अंदर चले गए, कोई सी हालत में मालूम नहीं, फिर भी जाकर उसे हमें मांगते हैं। अरे मानना मांगना ये सिर्फ अल्लाह के सामने ही, किसी और जगह के नहीं। ज़्यादा क्या आती है, मौत आती है। कितने साल जीना है दुनिया में, 100 साल 200 साल 400 साल, जाना कहाँ है फिर, अल्लाह के पास जाना है। फिर अल्लाह के पास जाना मालूम है तो इन सब चीज़ों को मानना कहीं का है, मांगना कहीं को है। अल्लाह वालों की खबरों के पास जाओ, नो प्रॉब्लम। हमारे को भी उस चीज़ का मालूम होता है, ये अल्लाह वाला सोकर है, इतना बड़ा अल्लाह वाला था। हक में दुआ करो, उनके हक में दुआ करने के बजाय उनसे कुछ होता लेने का क्या है, कहाँ से आता तुम्हारे को लेने। अल्लाह के नबी की खबर को देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूट्यूब के अंदर वीडियोस है, उसके 2 दरवाजे अच्छी तरह से देखो। इधर का एक दरवाज़ा, उधर का एक दरवाज़ा। इधर से जाकर उसे साफ करने वाला वो दरवाजे तक जाता, फिर वापस आ जाता। ये दरवाजे से जाता, साफ करके फिर वो दरवाजे से वापस आता, फिर पलट कर आकर ये दरवाजे से जाकर इधर से करता था।
वहाँ तवाफ अल्लाह के घर के अलावा, मक्का के अलावा काम भी तवाफ करना बिल्कुल आराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह तवाफ करने को अल्लाह इजाज़त दिया नहीं उनके खबर को, तो उनके बाद सदियों के बाद आए हैं अल्लाह वाले, हमें मानते हैं वो अल्लाह वाले हैं, उनको जाकर कैसे हमें तवाफ करते हैं? अगर ये चीज़ और रस्म और रिवाज ये सब है तो अल्लाह के नबी को करते, जाकर औलिया को क्या करना, सहाबा को खबर को करते, ताबाइन के खबर को करते, तबे ताबाइन के खबरों को करते। औलिया अल्लाह को मानो, मांगना नहीं है। औलिया अल्लाह को मानना है, मांगना नहीं है। मांगना सिर्फ अल्लाह से। फिर ये सब परेशानी क्या है? खबर करने गए, अल्लाह के नबी को आए, अल्लाह के नबी तू सब कर डाल, मुझे कर दो, कहां से होता? अब जरे पुराने आदमी आए, एमएलए करने जाना, एमपी करने जाना, सीएम करने जाना, डायरेक्ट जा सकते क्या? उनका परमिशन लेटर होना। परमिशन लेटर जरूरत है क्या इस चीज को? परमिशन लेटर जरूरत है क्या इस चीज को? परमिशन लाना, सीढ़ियां चढ़ को जाना, कहाँ जाता है भाई? अल्लाह के बंदे, अल्लाह खबर हमारे को पेट में डाला, माँ के पेट में उछलते हुए पानी से अल्लाह के हुक्म से दुनिया में आए। अल्लाह और उसके नबी की पैरवी करने का रास्ता, कुरान का रास्ता हमारे सामने है। अभी छोड़कर कहाँ जाना, कहाँ है हमें? बीच में सीढ़ियां कौन? ये कौन? अल्लाह है, हमें है। हमारे हर दिल की कैफियत को अल्लाह जानता है, दिल की हर एक हालात को अल्लाह ताला जानता है। तो फिर जाना कहीं को, मांगना कहीं को, परेशानी कहीं को? 100 में 30-40% जो इंसान मेरे पास आते हैं उनके अंदर वो न बोलते हैं हमें ये करे वो करे, छोड़ दिए, लेकिन हमारे काम बनते नहीं। बहुत से बोलते हैं हमारे मन्नतें पूरे नहीं हुए, हमारा काम पूरा हो गया, मन्नत पूरा नहीं हुआ। हमें मन्नत करना क्या? अल्लाह के बंदे, मन्नत करना, देवल को जाकर उसका पूजा करना, नारल मारना मेरे हिसाब में नहीं, इस्लामिक हिसाब से पूरे एक है। मन्नत भी मांगने का जिसके पास ताकत है, वो ताकत मेरी अल्लाह की है, उसे मांगो मन्नत, उससे मांग लो। रास्ता देने वाला वो है, कामयाबी देने वाला वो है। मौत को जिंदगी में तब्दील करता, जिंदगी को मौत में तब्दील करता, इससे बढ़कर देने वाला है कौन दुनिया में? वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, हिसाब नहीं से रिज़्क़ देने वाला मेरा अल्लाह है, बगैर हिसाब। हिसाब नहीं उसके पास, खजाने मेरे पास है, दुनिया मेरा है, ताकत मेरी है, मेरे से मांगो। तो हमें काम किया और एक जगह जाकर मांगने वाले बन गए। अल्लाह को गुस्सा कहीं को नहीं आता। अल्लाह ताला बनाया अपने हाथों से, हमारे सूरतों को अलग अलग बनाया और मांगते दूसरे के पास, तो कहीं को नहीं आता अल्लाह गुस्सा अल्लाह को। अब हमारे रास्ते सुधरोगे तो कहां से सुधरते हैं? जब हमें ईमान के रास्ते पर चलते भी हैं तो शैतान हमारे को क्या करता? डिप्रेशन में लाता, नए से टेंशन क्रिएट करता। तो अल्लाह वालों को छोड़ दिया, इस बात से तेरे को ऐसा कराया, अल्लाह वालों को छोड़ दिया, अल्लाह को पकड़ लिया, तो होता क्या? दुनिया और आखिरत का मजबूत रस्ती है वो। अल्लाह वालों को छोड़े नहीं, अल्लाह वालों की इज्जत इकराम करते हैं, अल्लाह के सही रास्ते को हमें इख्तियार करते हैं। रातों का, दिनों का, सूरज का, चांद का, पानी का, खतरे का मालिक मेरा और आपका, सारे दुनिया में और आखिरत में, फरिश्तों का, सबका मालिक एक है। मौत भी आ जाए तो अल्लाह के पास ही जाना है, उसका कलमा पढ़कर जाना है, उसके ईमान पर हमारे को कामयाबी है। तो ये सब चीज़ों को, वहम को दूर करो। हमें दरगाह को जाते थे, दरगाह को जाने से कुछ हुआ होता क्या? भी नहीं होता। तुम्हें क्या करो? सदका खैरात करने की कोशिश करो। जो भी 100 रुपए तुम्हें आता है, 2 रुपए 3 रुपए सदका करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह मैं तो गैरुल्लाह को छोड़ दिया, तेरे अलावा दूसरे चीज़ों को छोड़ दिया, उन सब चीज़ों से मेरी हिफाजत फरमा, उन सब शयातीनों से मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह वालों के ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ, फिर भी समझने की कोशिश करो। अल्लाह वालों से मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ। अल्लाह वालों से इज्जत और इकराम से पेश आना, उन्हें जिंदा हो या दुनिया से चले गए, जिंदा हो या दुनिया से चले गए हो। मैं ये कहता हूँ सजदा अल्लाह के सामने करना है, हमें जाकर वहां करते हैं। क्या हो गया? हमारा ईमान कहाँ है? नाम के मुसलमान हो गए, काम के खत्म हो गए अंदर से।
तवाफ काबतुल्लाह का करने का है, अल्लाह वाले के खबर को करने का इजाजत कहाँ है? अगर इजाजत मिलता तो काबतुल्लाह को छोड़कर अल्लाह के नबी को करते, अल्लाह के नबी के मकबरे को करते। अकीदा है हमारा, आज तक भी अल्लाह के नबी दुनिया से जाने के बाद भी वहां जिंदा है। जुमेरात है, जुम्मा को है, जुमेरात आता है, दरूद पढ़ो, तुम्हारी दुआ दरूद को वहां तक अल्लाह के फरिश्ते पहुंचाते हैं। मांगो अल्लाह से, नबी की तुफैल में, अल्लाह चाहे तो अल्लाह देने वाला है। जाओ अल्लाह वालों के पास, दुआ करो, यासीन पढ़ो, उनकी तरफ से सदका खैरात करो। अल्लाह ये तेरे वाले हैं जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह इनके सही भी है इनो, तो अल्लाह हमारे तेरे बंदा होने की वजह से हमारे को जो तकलीफ है तो दूर करो। अगर ये भी नहीं करते हैं, सदका देखो, आ जाओ। उनको मांगना नहीं है, किसी हालत में नहीं मांगना, मांगना सिर्फ अल्लाह से। तुम्हें दरगाह छोड़ डालो, देवल छोड़ डालो, और भी छोड़ डालो, और भी छोड़ डालो, कुछ भी नहीं होता। जो होता सिर्फ अल्लाह से होता। डरने की जरूरत नहीं है इन चीजों से। सिर्फ डरते हैं अल्लाह से, मांगते भी हैं अल्लाह से, रोते भी हैं अल्लाह के सामने, लेते भी हैं तो अल्लाह से। अब पूछने वाले क्वेश्चन करेंगे अल्लाह से कैसा लेते हैं? अल्लाह एक निज़ाम बनाया गैब से। अब एक आदमी रात भर अल्लाह से दुआ करे, परेशान है, कौन की एक जना आया, भाई तेरी परेशानी को मैं देखता हूँ, पैसे होना का तो ले ले। ये अल्लाह की मदद नहीं तो इंसान की मदद कैसी होती? ये सब चीज़ों को छोड़ दो, दरगाह से भी कुछ नहीं होता, किसी और चीज़ से कुछ नहीं होता। एक दिन तुम भी मरना है, एक दिन हमें मरना है, अल्लाह के पास जाना है, ये सब छोड़ो। अगर वैसा वहम तुम्हारे दिलों के अंदर है, कुछ होता, अल्लाह के कलाम को पढ़ो, सूरह फातिहा को पढ़ो, आयतुल कुर्सी को पढ़ो। घर से निकलते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ को जाओ, रोज़ाना आयतुल कुर्सी पढ़ो हर नमाज के बाद। हदीस में आता है जब आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और उसके जन्नत के दरमियान एक कदम का फासला है, क्या कदम है? मौत है। मर्द मरने के बाद सीधा जन्नत में जाते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या होना? घर से निकलते हैं तुम्हें आयतुल कुर्सी पढ़ को निकलो, घर से निकलते हैं बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, घर वाले पूरे अल्लाह की अमानत में, हमें भी अल्लाह की अमानत में। आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो शैतान ही भाग जाता है, तो शैतान के छेले करते क्या? समझने की कोशिश करो, वो सब क्या भी नहीं है। जो भी बंदा मुझे को बात करे हैं, मुझे कमेंट करे हैं, मैं इनको इतना ये कई को करता हूँ, अल्लाह के अलावा दूसरों को मानने में हमारे को इतना गुस्सा आता है। तो जो अल्लाह ताला हमारे को पैदा करा, हमें छोड़कर दूसरे जगह गए, तो वो अल्लाह को कितना गुस्सा आता। इन सब अल्लाह के कहर से, अजाब से बचो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। मेरा अल्लाह चाहे तो दुनिया और आखिरत में सबको कामयाबी मिलती। और भी तुम्हारे को क्या क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह करो, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला कहने से सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।